वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति से संबंधित राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक है। 274 नंबर क्लास है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम राजस्थान की चित्रकला की चर्चा करेंगे। और ये जो नई टेस्ट सीरीज है आपके लिए दोबारा शुरू हो चुकी है। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज नवंबर और दिसंबर दोनों एक साथ टेस्ट सीरीज डाली गई है। राजस्थान टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन 7 बजे रोज इसमें आपको टेस्ट मिलेगा और 9 बजे इसकी वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल रही है। दोनों का चार्ज 80 रुपए। कोई भी समस्या हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए सुबह 10 से 4 बजे तक। इसके अलावा आपकी कोई व्हाट्सअप, कोई फोन कॉल सूचना नहीं सुनी जाएगी। टाइम सुबह 10 से 4। अब ये क्लास 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 1 नवंबर वाला, 2 नवंबर वाला और 3 नवंबर वाले टेस्ट आपको डाले जा चुके हैं। तो 272, 273 और आज 274 नंबर जो क्लास थी वो डाली जा चुकी है राजस्थान की चित्रकला। तो अक्टूबर मंथ का अक्टूबर मंथ का ये जो था, ये इसकी वैलिडिटी आपकी पूरी हो चुकी है। तो नए सिरे से नवंबर और दिसंबर की वैलिडिटी आपको वापस डाल दी गई है। तो सारे विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को खरीद लें। टेस्ट देना है और 9 बजे इसका सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाता है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। क्लास कौन सी है? राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक है आज 274 नंबर क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कौन सा काल कहलाता है? यानी विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्रकला शैली का जो काल कहलाता है वो 17वीं से 18वीं शताब्दी का काल कहलाता है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जो ताड़पत्र पर रचित व चित्रित है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये 1260 ईस्वी में मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह के काल में कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन चित्र शैली है मेवाड़ शैली। हम पढ़ते हैं ना राजस्थान एकीकरण में कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़ रियासत। तो जो चित्र शैली है वो भी सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़ शैली। इस पर अजंता शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी चित्रकला के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इनकी उपशैलियां पूछी जाती है, ढूंढाड़ की, मारवाड़ी की, इनकी उपशैलियां। राजस्थानी चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हड़ौती शैलियों में प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? यानी राजस्थान चित्रकला में लगभग सभी चित्रों में लगभग मिलता है पक्षी, वह कौन सा है? तो वह पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। देखो, टॉपिक आपको दिया जाता है, रोज आपको टॉपिक बता दीजिए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ें। अब 275 नंबर का जो 7 बजे कल टेस्ट होगा ना, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकगीत व लोक नृत्य। तो वहां आपको पूरी एक सप्ताह के टेस्ट कौन कौन से होंगे वो तारीख के वाइज आपको डाल दिए जा रहे हैं, आज भी और डाल दिए जाएंगे। तो कल का टॉपिक होगा लोक नृत्य व लोकगीत। 7 बजे आपको इसके अंदर टेस्ट मिल जाएगा और 9 बजे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। साहिबुद्दीन किस शैली का चित्रकार है? साहिबुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? मेवाड़ शैली का। किसका? मेवाड़ शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय आने लगा? मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय आने लग गया था? तो हम पढ़ते हैं 5 फरवरी 1615 के समय महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और उस समय जहांगीर शासक थे, उनके बीच एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि। उसके समय से आने लग गया। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल जगत सिंह के काल को कहा जाता है। और चावड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय और स्वर्ण युग कहते हैं अमर सिंह के काल को, चावड़ शैली का। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? ये कई बार प्रश्न आ चुका है। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल जो है उदयपुर में चितेरों ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। और तस्वीरारों कारखानों प्रताप सिंह ने जयपुर में। राजस्थान में नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ हुआ। राजस्थान में नाथ द्वारा शैली का प्रारंभ हुआ 1671। इस समय मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। ये बड़े ही फेमस है, सेकंड ग्रेड है, सब जगह ये राज सिंह का क्वेश्चन आता है। ये 1652 में गद्दी पर बैठा था और 1680 में इसकी मृत्यु हुई थी। राज सिंह के काल में नाथ द्वारा मंदिर का, नाथ शैली वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थापित वगैरह हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नाथ द्वारा यहाँ पे पिछवाई कला प्रसिद्ध है। किसका शासनकाल मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? किसका शासनकाल मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्ण काल? तो मैंने आपको अभी बताया, जगत सिंह प्रथम। ये जगत सिंह प्रथम 1628 में गद्दी पर बैठा और 1652 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शासक बना था राज सिंह और इससे पहले शासक था कर्ण सिंह जो 1620 से 1628 तक रहा। और इससे पहले था अमर सिंह प्रथम जो 1597 से 1620 तक रहा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है।
पिछवाई चित्रण किस शैली चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? आगे ना क्वेश्चन, पिछवाई चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो नाथ द्वारा शैली की। नाथ द्वारा शैली कहाँ की? रासमंद की। उस्ता कला बीकानेर शैली, मणिठनी किशनगढ़ शैली, चावंड शैली मैंने आपको बता दिया महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई। डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किस चित्र शैली को प्रकाशमान किया? ये प्रश्न कई बार प्रश्न आता है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने किस चित्र कला शैली को प्रकाशमान किया? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली ये मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। ढोला मारू, बिलावल, रागिनी चित्र, सूर सागर व भागवत इत्यादि किस चित्र शैली से संबंधित है? ढोला मारू, बिलावल, रागिनी चित्र, सूर सागर और भागवत, तो ये सारे के सारे जोधपुर शैली से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं मारवाड़ शैली। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, जोधपुर शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस महाराजा के शासन काल में पड़ा था? एक राजा का नाम सुना है, महाराजा मानसिंह। ये महाराजा मानसिंह वही है जिन्हें मारवाड़ राजाओं में सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है, और इन्होंने नाथ संप्रदाय से संबंधित जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव महाराजा मानसिंह के समय यही थे जब 1818 की संधियां मारवाड़ की हुई। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण के शासक के समय चित्रित हुआ था, महाराजा राय सिंह। ये महाराजा राय सिंह जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहते हैं। इनके काल में प्रारंभिक भागवत पुराण का समय चित्रित हुआ था। तो ये याद रखना। कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? लूण कर्ण को कहते हैं। किसको? लूण कर्ण को कहते हैं। महाराणा कल्याणमल जो शासक थे, ये पहले शासक थे जिन्होंने शेरशाह सूरी की दीनता स्वीकार की थी, और 1570 में नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार की थी। निहालचंद के चित्र बनी ठनी पर भारत सरकार ने स्मरणीय डाक टिकट कब जारी किया? तो निहालचंद, मोरध्वज निहालचंद था, उसने बनी ठनी चित्र बनाया था। तो भारत सरकार ने उस पर 5 मई 1973 को, कब? 5 मई 1973 को बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। और एक और बात याद रखना, बनी ठनी को प्रकाश में एरिक डिक्सन, फ्याज अली थे प्रकाश में लाने वाले। किशनगढ़ शैली के विकास का स्वर्ण काल, किशनगढ़ शैली अजमेर की है। प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र शैली से राजा सावंत सिंह का शासन काल था, जो स्वर्ण काल था। राजा सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है। किसका? नागरीदास कहा जाता है। सुंदरता की दृष्टि से जानी जाने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? तो जाहिर सी बात है हम किसके बारे में? किशनगढ़, क्योंकि चित्र कौन सा बना? बनी ठनी का। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग निम्न में से किस चित्रकला शैली में हुआ? बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग निम्न में से किस चित्र शैली में हुआ? नागौर शैली में। किसकी शैली थी? मारवाड़ की उपशैली। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को कहते हैं? आगे ना प्रश्न, तो स्वाई प्रताप सिंह। वैसे इसका उत्तर स्वाई प्रताप सिंह है। राम सिंह के काल में भी खूब हुई थी, लेकिन स्वाई प्रताप सिंह के काल में तस्वीरार और कारखानों स्थापित हुए थे। स्वाई जयसिंह के शासनकाल के अंतिम वर्षों में व्यक्ति चित्रण की शुरुआत करने वाला प्रमुख चित्रकार कौन था? आपको पता होगा, स्वाई जयसिंह 1699 से या 1700 से लेकर 1743 तक आमेर का शासक बनना था। 1727 तक आमेर का शासक था। 18 नवंबर 1727 को जैसे ही जयपुर की स्थापना की, जयपुर को राजधानी बना ली, और इसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। विज्ञान को समर्पित ये शासक है। 5 वेदशालाओं का निर्माण करवाया इसने। ज्योतिष रत्नमाला ये इन्होंने ग्रंथ भी लिखे इसने। जिज मोहम्मद शाही, तो इसके समय साहिब राम थे। कौन थे इसके समय? साहिब राम थे, जिन्होंने आदमकद चित्र बनाया था। वही ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए? शेखावटी के चित्रों में कौन से रंग विशेष रूप से प्रयोग में लाए गए? हरा और नीला। बूंदी चित्रशैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो बूंदी चित्रशैली जब भी बात करें तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पे छत्रसाल और एक चित्रशाला बड़ी फेमस, ये दोनों चीजें आपके लिए याद रखना। तो किसके समय में हुई थी बूंदी चित्रशैली? तो बूंदी चित्रशैली का विकास किसके समय में हुआ था? सुरजन के समय होता। इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सुरजन सिंह इसका उत्तर है। आंखों की बनावट में यह शैली जयपुर शैली से बिल्कुल भिन्न है। इसमें आंखें इस तरह बनाई जाती है जिनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें तस्वीर पर जमा कर बनाया गया है। यह शैली रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आंखों की बनावट में यह शैली जयपुर शैली से बिल्कुल भिन्न है। इसमें आंखें उस तरह बनाई गई है जिनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें तस्वीर पर जमा कर बनाया गया है। उनियारी शैली टोंक के अंदर है। ढूंढाड़ शैली की उपशैली है।
हाथी दांत पर अंकित अनेक व्यक्ति चित्र की अनुपम विशेषता किसकी है? हाथी दांत होता है ना, हाथी के दांत पर अंकित व्यक्ति चित्र बनाना किस शैली की विशेषता है? तो ये हाथी दांत वाली जो विशेषता है अलवर शैली की। किसकी? अलवर शैली की। और वेश्याओं के चित्र भी कहां के प्रसिद्ध है? अलवर शैली। पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष आदि का चित्रण प्रधानतः किस चित्र शैली में अधिक व विश्वसनीय हुआ है? तो पशु पक्षियों के चित्रों की बात करें तो बूंदी शैली पशु पक्षियों के। और जब से आपसे पूछे नारियों के शिकार करते हुए दृश्य, कोट्टा चित्र शैली। और सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव पड़ा आमेर शैली पर, यह भी ध्यान रखना। किस राजपूत चित्र शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए चित्रित आ गया? आ गया ना। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस अच्छे तरीके से पढ़ते जाना। कोट्टा शैली। कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? ये याद रखना, भीलों के चितेरे किसको कहते हैं? तो भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा को भीलों के चितेरे कहा जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी कहलाती है ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री के जन्मदाता करपाल सिंह शेखावत। करपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध है इनके लिए। 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला। ब्लू पोट्री का आगमन लाहौर से मानसिंह प्रथम लेके आए थे आमेर। पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचाना? जब सोनी परिवार का नाम आए तो प्रतापगढ़ के थेवा कला। प्रतापगढ़ के थेवा कला। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां स्थित है? पोथीखाना जयपुर के अंदर है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? तो चित्रांकन किसने किया? मोर ध्वज निहालचंद ने। और राजा कौन थे? नागरीदास। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? मैंने बताया था ना, प्रारंभ होने की बात करें चावंड चित्र शैली की तो महाराणा प्रताप के समय। और इसमें किसके काल में विकसित हुई? तो अमर सिंह प्रथम के काल में। ध्यान रखना, ये द्वितीय है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। आनंद कुमार स्वामी ने 1912 में राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग्स। और 1916 में क्या हुई थी? ये उजागर हुई थी। तो ये इसको याद रखना। बाकी राजस्थान में आधुनिक जो चित्रकला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। अगला देखो, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र की भित्ति चित्रण की विशेषता है? बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस क्षेत्र की भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? शेखावटी। कहां की? शेखावटी। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के बस्सी गांव में काष्ठ कला के जन्मदाता रहे। तो काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुथार। तो मेवाड़ में काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? खास करके उदयपुर चित्तौड़गढ़ की। विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसके शीर्ष पर मयूर या सुग्गा बना होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तोरण। क्या कहलाता है? तोरण मारते हैं ना। भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है? तो भारत में 4 प्रकार की, याद रखना। और राजस्थान में कठपुतलियों का जनक कहते हैं देवीलाल सांबर को। कठपुतली कला के विस्तार और विकास हेतु निम्न में से किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 1952, जिसकी स्थापना भी किसने की? देवीलाल सांबर। ज्वार कला केंद्र जयपुर में है, 1993 में स्थापना हुई। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर में 1986 में स्थापना हुई। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में 1960 में स्थापना हुई। और इसकी 19 ये तो करंट में अपने पढ़ते ही है ज्वार कला और बड़े। सुबह रोज करंट की क्लास अटेंड जरूर किया करो भाई। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरन कला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। लाख का सर्वाधिक काम कहां होता है? लाख। तो लाख का सर्वाधिक होता है जयपुर के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भाई ये प्रश्न इतना फेवरेट है, आता ही आता है। शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प और कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 25,000। हस्तकला कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि? 25,000। अगला देखो, कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया? अभी मैंने बताया था। तो कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए, किसके लिए? मीनाकारी। उनियारा लघु चित्र शैली किस चित्र शैली के अंतर्गत आती है? उनियारा लघु चित्र शैली किस चित्र शैली के अंतर्गत आती है? ढूंढाड़, अभी बताया था। चित्र शाहबुद्दीन किसके शासनकाल में थे? चित्रकार शाहबुद्दीन किसके शासनकाल में थे? तो शाहबुद्दीन देखो, ये कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह सभी के काल में इन्होंने चित्र बनाए थे। हांडी उत्सव किस जिले से संबंधित है? नाथद्वारा शैली का प्रसिद्ध। हांडी होती है ना,
मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को प्रदर्शित करने वाला प्राचीनतम चित्र कौन सा है? मारवाड़ स्कूल रागमाला किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अभी मैंने बताया था एरिक डिक्सन और फयाज अली को। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की? मदरसा ए हुनरी की स्थापना महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय जयपुर में की। अलवर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? राव विनय सिंह का काल है अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित चित्र शैली और चित्रकार? तो बूंदी शैली के डालू लच्छीराम है, अलवर के मूलचंद उदयराम है, जयपुर के उस्तालाल और सांवला है उपयुक्त सभी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। इसका टेस्ट अब नए तरीके से आपको अक्टूबर दिसंबर दोनों मंथ की एक साथ मिल गई है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। टेस्ट देने के बाद यहाँ आपकी क्लास मिलती है। बाकी जिला दर्शन की क्लास और वगैरह आपको सारी मिल रही है। 9 बजे आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाता है। बाकी कल 8 बजे चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, चाहे वनपाल का है, चाहे सीएटी का, चाहे रीट का, सब एग्जामों के लिए नाम उस पे लिखा होगा वनपाल वन रक्षक, सब एग्जामों के लिए पूरे 2022 की एक महा मैराथन क्लास आ रही है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पूरी क्लास देखना, करंट आपका बाहर नहीं जाएगा अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।